प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन का ये सवाल सीजीएल एग्जाम छोड़ करके कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। उम्मीद है जल्द ही इसको सीजीएल में भी पूछा जाएगा, तो क्यों ना सीजीएल एग्जाम से पहले इसको डील कर लिया जाए, इसको समझ लिया जाए। देखिए, सवाल बड़ा ही खतरनाक है, लेकिन बड़ा ही इसका प्यारा सॉल्यूशन हम आपको डील करवाएंगे। सवाल कुछ ऐसा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 12√5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। देखिए, वही बात हमने पहले से लिख के रखा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई एक 8 सेंटीमीटर है, एक 9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 12√5 सेंटीमीटर, तो पूछा है तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। अब देखिए, अगर आप इसमें चाहेंगे कि हम हीरोन्स फॉर्मूला से यूज करें, बहुत लंबा चला जाएगा, माथा पेची हो जाएगा, आप अरिया के छोड़ दीजिएगा। आइए हम तरीका समझाते हैं। अब देखिए कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई दे रखी है और प्यारे बच्चों अगर उसके बीच का एक कोण हमको पता हो, तो हम इसका क्षेत्रफल बहुत आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा, है ना। एरिया बराबर क्या होता है, हाफ ए बी साइन थीटा, जहां ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 9। चलिए रख देते हैं। एरिया दे रखा है 12√5, ये हाफ, ए है 8, बी है 9, और थीटा हमको नहीं पता, तो साइन थीटा जस का तस रहने देते हैं। देखिए, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी यहां से ये हो गया √5, ये 3 नीचे में चला आएगा, बराबर उधर बचेगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ गई √5/3। अब देखिए, आपको प्यारे बच्चों साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया। अब आपको साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया है, तो आप कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए, अभी सवाल मत कीजिए कि कॉस थीटा क्यों निकाल रहे हैं, बस जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। साइन थीटा का वैल्यू हमको पता चल गया, कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कहेंगे कॉस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये √1 माइनस हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू है √5/3, स्क्वायर करेंगे तो ये 5/9 हो जाएगा। ये 9 माइनस 5, ये 4/9, 4/9 का रूट होगा 2/3। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2/3 निकल के आ गई। अब प्यारे बच्चों, आपको कॉस थीटा का वैल्यू पता चल गया। अब आपसे कॉस थीटा का वैल्यू नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कि तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। अब देखिए, ज्योमेट्री जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको एक कोसाइन रूल पढ़ाया गया होगा कि ट्रायंगल में एक साइन रूल होता है, एक कोसाइन रूल होता है। तो कोसाइन रूल क्या होता है, या जिसको कॉस रूल क्या कहते हैं, वो आपको हम एक पल में समझा देते हैं। कि जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, और त्रिभुज में इस भुजा की लंबाई ए है, इस भुजा की लंबाई बी है, और इस भुजा की लंबाई सी है, और मान लीजिए ये एंगल है थीटा। तो अगर यहां से हम कॉस थीटा का रूल लगाए ना, या इसी को कोसाइन रूल कहते हैं, आप कॉस रूल भी कह सकते हैं, कि अगर ये थीटा है तो इसके अगल बगल वाले साइड का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सामने वाले का स्क्वायर करके घटा दीजिए, ये घटा दिया, अपॉन में 2ab। यही होता है कॉस थीटा का रूल। सोचिए कि अगर एंगल यहां पे होता, ये थीटा यहां पे होता, तो अगल बगल वाले का स्क्वायर करके जोड़ते, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते, सामने वाले को घटाते, माइनस का बी स्क्वायर करते, फिर लिखते 2ac, है ना। ठीक है, अगर यहां पे थीटा होता, अगर मान लीजिए एक पल के लिए यहां पे थीटा होता, तो अगल बगल वाले का स्क्वायर करके जोड़ते, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस का ए स्क्वायर करते, अपॉन का 2bc करते। ठीक ना। अब यही रूल देखिए इस ट्रायंगल में लगाने का कोशिश करते हैं। एक भुजा 8 है, एक भुजा 9 है, तो इसको लिखेंगे 8 और इसको लिखेंगे 9। ये सामने वाला का भुजा हमको निकालना है, तो हम मान लेते हैं इस एंगल के सामने वाले ये भुजा है x। अब इसमें कॉस रूल लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे, तो कहेंगे कॉस थीटा बराबर ये 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर प्लस का 9 स्क्वायर, सामने वाले का स्क्वायर करके घटाएंगे, माइनस का x स्क्वायर, अपॉन का 2 गुना 8 गुना 9। ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अभी अभी हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाले हैं 2/3, रख दीजिए ये 2/3 बराबर ये 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ये 64 में जब 81 जोड़ेंगे तो 8 4 5, 4 1 5, 8 6 14, 145 हो जाएगा। ये 145 माइनस का x स्क्वायर, अपॉन का ये 2 गुना 8 गुना 9, ये देखिए 3 से कट जाएगा 3 बार में। अब देखिए 8 दूना 16, 16 3 48, ये 48 दूना 96, 145 में जब 96 घटाएंगे तो ये x स्क्वायर की वैल्यू 49 आ जाएगी, यानी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो √49, यानी x की वैल्यू आ गई 7, यानी जो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर आ गया।
और ऑप्शन बी हमारा मैच कर गया। अब यार बच्चों अगर इसको आप हीरोन्स फॉर्मूले से बनाएंगे ना बहुत माथापच्ची हो जाएगा। चलिए एक सवाल और हम लेते हैं ताकि चीज़ों को और आप गहराई से समझ पाएं। करा कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 7√3 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। देखिए हम फिर से वही बात कहेंगे कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई दे रखा है और इनके बीच का कोण दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे? कहेंगे सर एरिया बराबर होता है हाफ ए बी साइन थीटा, है ना। एरिया दिया हुआ है 7√3 बराबर 1/2, ए है 4, बी है 7 और गुने में साइन थीटा। ठीक है, ये 2 से कट गया 2 बार में, 7 से कट गया 7, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ गई √3/2। अब देखिए ये जो साइन थीटा का वैल्यू है ना, आप इससे कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि कॉस थीटा का निकालेंगे तभी आप कोसाइन रूल लगा पाएंगे। तो कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कहेंगे सर कॉस थीटा बराबर होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू है √3/2, स्क्वायर कर देंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये √1 - स्क्वायर करेंगे तो रूट से 3 खत्म हो जाएगा, ये 3/4 होगा, और एक में से 3/4 घटाएंगे तो ये 1/4 बचेगा, और 1/4 का रूट होता है 1/2, यानी कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ गई प्यारे बच्चों 1/2। आइए अब इसमें कॉस रूल लगाते हैं। देखिए हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से था, ये भुजा था 4, ये था 7 और ये हमको निकालना था। हम कॉस थीटा कैसे निकालते हैं? कहें कि अगर ये थीटा है तो इसके अगल बगल वाले का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सामने वाले को स्क्वायर करके घटाएंगे, घटा दिया, इंटू 2 गुना ये 4 गुना 7 जो दिया हुआ है ना। अच्छा कॉस थीटा का वैल्यू अभी अभी निकाल के लाए हैं, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के लाए हैं 1/2, तो कॉस थीटा का मान रख दीजिए 1/2, बस बात खत्म हो गया। देखिए ये 2 से 2 तो खत्म हो गया, 7 चौका 28, ये इधर 28 हो जाएगा, ये 4 चौका 16, 7 7 49, ये 49 और 16 जुटेगा तो 9 6 15 और 4 1 5 और ये 6 65 हो जाएगा, यानी ये हो गया 65 - एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, 28 को उधर भेज दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 65 - 28, 65 में से 28 जाएगा, ये 37 बचेगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू आ गई √37, यानी तीसरी भुजा की लंबाई आ गई √37 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है इस टाइप का सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए सवाल है कि एक त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 5√7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। देखिए फिर से वही काम करेंगे कि अगर ये दो भुजा दिया हुआ है और इसके बीच का अगर कोण पता हो तो इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं? कहेंगे तब एरिया बराबर होता है हाफ ए बी साइन थीटा। रख दीजिए, एरिया है 5√7 बराबर 1/2, ए है 5, बी है 8 इंटू साइन थीटा, है ना। अब देखिए 5 से तो 5 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 4 बार में, यानी ये हो जाएगा √7/4 बराबर साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों साइन थीटा का वैल्यू जब हमको पता लग गया ना, तो अब हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉस थीटा निकालेंगे तभी हम कोसाइन रूल लगा पाएंगे। तो चलिए कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा कैसे निकलता है? कहेंगे कॉस थीटा बराबर होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी √7/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, ये √7 हो जाएगा, नीचे में 16 हो जाएगा, 16 में से 7 गया तो ये 9/16 हो जाएगा, और 9/16 का रूट होता है 3/4, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। और जब आपको कॉस थीटा का वैल्यू पता लग गया ना, तो इस फॉर्मूले में इस ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगा दीजिए। देखिए ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, ये 5 है, ये 8 है, ये वाला एंगल थीटा है, और इसका भुजा निकालना है, ये वाला भुजा निकालना है जिसको हमने एक्स मान लिया। चलिए कॉस रूल लगाइए। कॉस रूल बराबर क्या कहता है? अगल बगल वाले को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सामने वाले को स्क्वायर करके घटा देंगे, अपॉन में 2 गुना ये 5 गुना 8। अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू पहले से हम लेके रखे हैं 3/4,
सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 से कटेगा 2 बार में, ये 5 दूना 10, 10 दूना 20 और ये 20 या 30 हो जाएगा। देखिए 25 में 64 जुटेगा तो ये 5 4 9 6 2 8, 8 9 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, 30 को उधर लेके चले जाइए, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 59। स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई √59 सेंटीमीटर। पक्का।